बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे बहन भाई, सब ठीक ठाक है ना। मुझे उम्मीद है आप लोग खुश खुर्रम होंगे और खैरोफियत से होंगे अपने अपने घरों में। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं ज़र्दा बना रही हूँ और मुझे उम्मीद है आप ज़रूर बनाएंगे और इसको पसंद करेंगे। और इसी के साथ मैं इंग्रेडिएंट्स आपको दे रही हूँ। तकरीबन मैंने 5 कप लिए हैं चावल के, जो 2 के चावल मैंने भिगो दिए, 10 से 15 मिनट चावल भिगोए हैं। और ये शहनशाह बासमती चावल हैं। इसके बाद 4 कप शुगर है, 1/2 कप छोटा जो है दूध का है, और ये फूड कलर है, और ये केवड़ा वाटर है, या 1 कप ऑयल का है। ये टूटी फ्रूटी जो है वो है जो आप डालना चाहें। बाकी ड्राई फ्रूट है, पिस्ता है, किशमिश है, आलमंड है, जो आपके पास अवेलेबल है वो डाल लें। और रसगुल्ले, गुलाब जामुन डालना चाहें वो डाल लें। इसके बाद सब्ज़ इलायची है, 1 टेबल स्पून साल्ट है, और हाफ लेमन है, जो हमने पानी, उबलते हुए पानी में डालना है। और ये साल्ट और सब्ज़ इलायची हमने डाल दी इसके अंदर। अभी लेमन इसके अंदर डाला है। हमेशा से जो पानी में मैं लेमन डालती हूँ, लेमन डालने के से आपको पता है चावल जो है बिल्कुल आपस में जुड़ते नहीं हैं, अलग अलग रहते, निखरे निखरे से रहते हैं चावल। अब इसमें फूड कलर हमने डालना है, जो दूध के अंदर हमने भिगो के रखा हुआ है। अगर आप दूध में नहीं इसको दूध के अंदर मिक्स कर रही तो ठंडे पानी में कर लें, लेकिन गर्म पानी में आपने फूड कलर नहीं डालना, वो कलर नहीं देता। अब उबलने पे आए तो इसके अंदर चावल डालने। ये चावल डालने के बाद एक दफ़ा हमने हिलाना है इसको अच्छी तरह। सिर्फ एक दफ़ा हिलाना है, और हिलाने के बाद चावल उबलने के लिए रख दें। ये तकरीबन छोटे कप, मेजरिंग कप जो है वो 5 कप हमने चावल के लिए हैं, और 4 कप हमने शुगर लिया है, क्योंकि हम इसमें मीठा ऊपर ये डाल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं इसमें इसके अंदर मीठा कम रख रही हूँ। और अभी तकरीबन चावल उबाल के हमने निकाल लिए हैं, और 3 कनियों चावल जो है हमने उबलते हुए जो है चावल वो निचोड़ लिए हैं, और निचोड़ते निचोड़ते आपकी 2 कनी रह जाएंगी। और ये 1.5 कप आपने ऑयल का डालना है इसमें। और मैंने आपको वो दिखाया 1 कप है मेजरिंग, जो बड़ा कप है, लेकिन अगर आप और डालना चाहें इसके साथ तो डाल सकते हैं, मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं आप अपनी इंग्रेडिएंट्स के मुताबिक डालेंगे। और ये शुगर है 4 कप। इसको हिलाने के बाद इसकी मेल्टिंग के लिए हमने इसमें दूध डालना है, जो स्मॉल कप हमने चाय वाला रखा हुआ है, तकरीबन हाफ कप है दूध का। ये हमने चाश बनाने के लिए इसकी चाशनी में डालना है दूध। अच्छी तरह वेट करें आप इसके चाशनी बनने का।
अब केवड़ा वाटर जो है वो हम इसमें डालेंगे। जब ये चाशनी जो है तार छोड़ने लगे, बिल्कुल जाग बन जाए, उस वक्त आपने चावल डालने हैं। पहले जो है अच्छी तरह शुगर जो है मेल्ट हो जाए। अभी देखिए ये मुकम्मल चाशनी जो बन चुकी है। अब इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तकरीबन 4 कप हमने इसमें शुगर डाली है और एक स्मॉल कप हमने दूध का डाला है इसमें, और केवड़ा वाटर डाला है। और इसके बाद अभी हम इसके अंदर चावल डालेंगे। और चावल देखें बिल्कुल जुड़े नहीं हैं। हमने चावल रखे अभी थोड़ी देर इसमें से हिला के अच्छी तरह, जब चास ड्राई हो जाए तो मज़ीद कोई कलर और ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डालने हैं। अच्छी तरह हिला के ऊपर से बैलेंस कर दे। 4 कप जो है स्मॉल मेजरिंग हमने चावल के लिए हैं, और 5 कप चावल के और 4 कप शुगर के। और बिल्कुल परफेक्ट मीठा जो है इनके अंदर है चावल के अंदर। क्योंकि हम ऊपर थोड़ी मीठी चीज़ें डाल रहे हैं, इसलिए कम ही इसके अंदर थोड़ा मीठा कम कर दिया है। अभी मैंने थोड़ा सा एक और कलर मैंने ऑरेंज बीच में ऐड किया है, लेकिन वो चास ड्राई होने पर ड्राई हो जाए। इसके बाद जो नट आपके पास अवेलेबल है, जो चीज़ आप इसके ऊपर डालना चाहती हैं, ये अभी टूटी फ्रूटी इसको बोलते हैं। और ये अक्सर चावल में ही नज़र आती है और अच्छी लगती है। साथ जो है इसके आलमट है, जो मैंने आधे भिगो के उसके छिलका उतार लिया, और कुछ जो है मैंने इसी तरह उसको कश कर लिया है। और किशमिश है, जितना अवेलेबल है आपके पास ड्राई फ्रूट वो डालें। अभी ऊपर गुलाब जामुन में डाल रही हूँ। इसके साथ आपने ये दम के अंदर नहीं डालने, क्योंकि ये मज़ीद कुक हो जाएंगे। आपने दम के अंदर इन्हें बिल्कुल नहीं डालना। और जब भी डेकोरेशन आप डिश आउट करें तो उसके ऊपर ये रसगुल्ले या गुलाब जामुन कोई चीज़ है आपके पास तो आप डाल सकती हैं इसके साथ। आप इसको दम दे दें, और अच्छी तरह जब दम आ जाए तो फिर इसको डिश आउट कर लें। मैंने डिश आउट किया है और बहुत ही प्यारे चावल बने हैं, बिल्कुल अलग अलग। और बहुत ही अच्छे, यकीनन आप लोग भी बनाएंगे। और ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आपको प्रेस करने से ही मिलेगी। और बहुत सी दुआओं के साथ जो है इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।